इस कहानी की शुरुआत में हम इंसानों की तरह दिखने वाले एक छोटे से जीव को देखते हैं जिसका नाम लोरेक्स था। लोरेक्स एक कहानी सुनाता है जिसमें वो एक ऐसे शहर के बारे में बताता है जहाँ पर एक भी रियल ट्री नहीं थे और न ही कोई नदी या तालाब था। सिटी में एक भी ट्री न होने की वजह से सिटी के लोगों को ऑक्सीजन और पीने के पानी की जरूरत थी, जिसे सिटी का मेयर अपनी कंपनी के जरिए पूरा करता था। दरअसल सिटी के मेयर ने ओआरए नाम की अपनी एक कंपनी खोल रखी थी जिसमें वो सिटी के लोगों को ऑक्सीजन और पीने का पानी डिलीवर किया करता था और खूब पैसे कमाता था। सिटी में एक भी रियल ट्री न होने से सिटी के लोग दुखी नहीं थे, बल्कि वो अपने घरों के बाहर प्लास्टिक के ट्री लगाकर खुश थे, क्योंकि प्लास्टिक के ट्री को वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते थे और साथ ही प्लास्टिक के ट्री की पत्तियां न गिरने से कोई कचरा भी नहीं होता था। इसके बाद हम टेड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी बाइक पर बैठकर सिटी में ऑड्रे नाम की एक लड़की के घर के पास आता है और जानबूझकर अपना ड्रोन ऑड्रे के घर के ऊपर क्रैश कर देता है, क्योंकि वो ऑड्रे से बहुत प्यार करता था और वो किसी भी तरह से ऑड्रे से बात करना चाहता था। ऑड्रे टेड को अपने घर के अंदर बुला लेती है, जहाँ पर टेड देखता है कि ऑड्रे ने अपने घर की दीवार पर बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स की थी और असली पेड़ों की तस्वीरें बनाई थी। टेड को भी ऑड्रे की पेंटिंग्स बहुत पसंद आती है और ऑड्रे बातों ही बातों में टेड को बता देती है कि वो अपनी लाइफ में एक रियल ट्री देखना चाहती है और जो भी उसे एक रियल ट्री लाकर देगा ऑड्रे उससे शादी कर लेगी। अब क्योंकि टेड ऑड्रे को बहुत पसंद करता था, इसीलिए वो ऑड्रे के लिए एक रियल ट्री लाने का फैसला करता है ताकि ऑड्रे उससे शादी कर ले। टेड जब घर आता है तो अपनी मोम से एक रियल ट्री के बारे में पूछता है, लेकिन टेड की मोम को रियल ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो टेड को भी रियल ट्री से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें रियल ट्री बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो अपने प्लास्टिक के ट्री से ही खुश थी, क्योंकि वो अपने प्लास्टिक के ट्री को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकती थी। टेड की ग्रैंड मदर को रियल ट्री बहुत पसंद थे और वो टेड को ओस्लर नाम के एक आदमी के बारे में बताती है जो टेड को रियल ट्री के बारे में बता सकता था। टेड की ग्रैंड मदर टेड को वार्न करती है कि ओस्लर जिस जगह पर रहता है वो जगह काफी ज्यादा डरावनी है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। टेड किसी भी तरह से रियल ट्री को हासिल करना चाहता था ताकि ऑड्रे उससे शादी कर ले और इसके लिए टेड किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। टेड की ग्रैंड मदर टेड को बताती है कि वो अपने साथ कुछ कॉइंस, एक कील और एक बूढ़े स्नेल को ले जाए, क्योंकि ओस्लर काफी ज्यादा अग्रेसिव था जिसे इन चीजों से शांत किया जा सकता था। ओस्लर के बारे में पता चलने के बाद टेड रात में सभी से छुपकर अपनी ग्रैंड मदर के बताए अनुसार एक कील, कुछ कॉइंस और एक बूढ़े स्नेल को लेकर ओस्लर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। सिटी के आखिरी छोर पर पहुंचने पर टेड को एक बड़ी और मोटी मेटल की दीवार दिखाई देती है जो सिटी की सेफ्टी के लिए लगाई गई थी ताकि बाहर का पोल्यूशन अंदर ना आए। दीवार के पास पहुंचने पर अचानक से दीवार में से सीढ़ियां बाहर निकल आती है जिन पर होकर टेड ऊपर चढ़ता है और आगे बढ़ने पर टेड देखता है कि सिटी का सारा गंदा पानी वहां पर रिसाइकिल हो रहा था। अब टेड किसी तरह दीवार के उस पार आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि दीवार के उस पार दूर दूर तक कोई भी लाइफ मौजूद नहीं थी और चारों तरफ सिर्फ पोल्यूशन ही पोल्यूशन था। टेड ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और अपनी बाइक से ओस्लर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से ओस्लर से मिलकर एक रियल ट्री हासिल करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ सिटी के मेयर के गार्ड्स को सीसीटीवी कैमरों से पता चल जाता है कि टेड दीवार के उस पार गया है और वो ये बात मेयर को बता देते हैं, जिससे मेयर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिटी का कोई भी व्यक्ति सिटी में रियल ट्री लगाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कोई भी मेयर की कंपनी का ऑक्सीजन नहीं खरीदेगा। इसके बाद हम टेड को देखते हैं जो ओस्लर की खोज में लगातार आगे बढ़ रहा होता है और वो इस समय काफी डरा हुआ भी था, क्योंकि दीवार के उस पार की दुनिया काफी ज्यादा डरावनी थी और ऐसा लग रहा था कि वो जगह किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है। अब काफी लंबे सफर के बाद आखिरकार टेड ओस्लर के घर तक पहुंच जाता है जो एक डरावनी सी जगह पर बैठा था। टेड ओस्लर के दरवाजे की बेल बजाकर उसे बुलाता है, लेकिन अचानक से कोई ऑटोमेटिक मशीन टेड को हवा में उछाल देती है और जब वो नीचे गिरने लगता है तो एक मशीन हवा में ही उसे पकड़ लेती है। जब ओस्लर अपने घर से बाहर जाकर टेड को देखता है और उसे जल्द से जल्द वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, टेड बिना रियल ट्री के बारे में वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था और जब ओस्लर को पता चलता है कि टेड उससे एक रियल ट्री के बारे में पूछने आया है और उसे रियल ट्री बहुत पसंद है तो ओस्लर बहुत खुश होता है और टेड को रियल ट्री के बारे में बताने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि इस समय में किसी को भी रियल ट्री पसंद नहीं थे और अधिकतर लोगों ने
तो अपनी पूरी लाइफ में एक ट्री को भी नहीं देखा था। ओसलर टेड को अपनी कहानी सुनाता है कि किस प्रकार जब पूरी दुनिया हरी भरी और नॉर्मल थी तो ओसलर अपनी फैमिली के साथ खुशी से रहा करता था। ओसलर हमेशा से कोई नई इन्वेंशन करना चाहता था ताकि उससे वो लोगों की लाइफ को आसान बना सके। इसीलिए वो एक दिन अपने फैमिली से विदा लेकर दुनिया में नई चीजों को डिस्कवर करने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों के लगातार सफर और बहुत सारे घास के मैदान और रेगिस्तान को पार करने के बाद टेड एक ऐसी जादुई जगह पर पहुंचा जहां पर मछलियां पानी से बाहर आकर डांस करती थी और बाकी जानवरों के साथ मिलकर रहती थी। उस जगह पर बहुत सारे प्यारे पेड़ थे और सारे जानवर साथ में मिलकर खुशी से रहा करते थे। ओसलर ने पहली बार ऐसी प्यारी जगह को देखा था, इसीलिए उसे ये जगह बहुत पसंद आती है और वो वहीं पर रहने लगता है। जल्दी वहाँ के सारे जानवर ओसलर के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं और वो ओसलर के साथ मिलकर खूब मस्ती करते हैं। लेकिन एक दिन जब ओसलर जंगल का पहला पेड़ काटता है तो सारे जानवर ओसलर से डर जाते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं, क्योंकि ऐसा करके ओसलर उनके घर को नुकसान पहुंचा रहा था। और वहीं ओसलर का मानना था कि वो पेड़ों की रेशम से प्यारे कपड़े बनाकर मार्केट में बेचेगा और खूब पैसे कमाएगा। अब अचानक से मौसम बदलने लगता है और आसमान में बिजली चमकने लगती है, जिसे देखकर ओसलर पूरी तरह से हैरान था। कटे हुए पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है जो सीधे आसमान में चली जाती है और अगले ही पल कटे हुए पेड़ से एक छोटा सा जीव बाहर निकलता है जिसका नाम था लोरेक्स। और मूवी के स्टार्टिंग में हमने लोरेक्स को ही देखा था जो हमें कहानी सुना रहा था। लोरेक्स पेड़ कटने से काफी गुस्से में होता है और वो ओसलर को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो जंगल का प्रोटेक्टर था। लोरेक्स टेड को डराता है कि रात होने से पहले ही वो वहाँ से चला जाए, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो नेचर उससे बदला लेगी। लेकिन ओसलर को लोरेक्स की सारी बातें झूठी लग रही थी। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम के ओसलर को देखते हैं जो टेड से कहता है कि अब क्योंकि काफी रात हो गई है इसीलिए मैं बाकी की कहानी कल सुनाऊंगा और तुम भी अपने घर वापस चले जाओ। ओसलर की बात सुनकर टेड अपने घर वापस आ जाता है और सोते वक्त एक सपना देखता है कि उसने ऑड्रे के लिए एक रियल ट्री ले आया। ऑड्रे उस रियल ट्री को देखकर बहुत खुश थी और टेड से शादी करना चाहती थी, लेकिन तभी टेड की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था। अब टेड एक बार फिर से अपनी बाइक पर बैठकर ओसलर से मिलने के लिए निकल पड़ता है ताकि जल्द से जल्द वो रियल ट्री को हासिल कर सके। लेकिन रास्ते में सिटी के मेयर के गार्ड्स टेड को रोक लेते हैं और मेयर टेड को वार्न करता है कि वो सिटी के बाहर दीवार के उस पार न जाए और अगर टेड ऐसा करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि सिटी में लगे सीसीटीवी कैमरों में मेयर को पता चल जाएगा कि टेड सिटी से बाहर गया था या नहीं। इसके बाद मेयर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मेयर के जाने के बाद टेड एक बार फिर से ओसलर से मिलने सिटी से बाहर जाने लगता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से एक रियल ट्री को हासिल करना चाहता था। ओसलर के घर पर पहुंचने के बाद टेड ओसलर को बुलाता है और इस बार भी ओसलर घर के अंदर से ही टेड को आगे कहानी सुनाना स्टार्ट करता है कि किस प्रकार उसने लोरेक्स की बातों को इग्नोर करके काटे हुए ट्री के रेशम से खूबसूरत कपड़े बनाए, क्योंकि वो उन मिस्टीरियस ट्री के रेशम से ऐसे कपड़े बनाना चाहता था जिसे आज तक किसी ने न पहना हो। लेकिन लोरेक्स और जंगल के बाकी जानवरों को ओसलर का एक काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो पेड़ों को काटकर जानवरों से उनका घर छीन रहा था। इसीलिए ओसलर के सोते समय सारे जानवर मिलकर उसे उसके बेड के साथ ही नदी में बहा देते हैं ताकि ओसलर वहाँ से चला जाए। लेकिन इस दौरान एक बियर बेबी ओसलर के साथ उसके बेड में छुपा हुआ था। बियर बेबी की वजह से अब सारे जानवर मिलकर ओसलर को जाने से रोकने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि ओसलर के साथ मासूम बियर बेबी भी जंगल से दूर जा रहा था। अब लोरेक्स बेबी बेयर के साथ झरने से नीचे गिरने वाला ही था कि तभी लोरेक्स एक बड़े से पत्थर को ओसलर के बेड के ऊपर फेंकता है, जिससे ओसलर बेबी बेयर के साथ पानी से बाहर आ जाता है और उनकी जान बच जाती है। खुद को अपने घर से बाहर नदी के किनारे पर देखकर ओसलर पूरी तरह से हैरान था और लोरेक्स ओसलर को समझाता है कि वो जंगल में सभी जानवरों के साथ प्यार से रहे और पेड़ों को काट कर उनसे उनका घर न छीने। लोरेक्स ओसलर को ये
भी समझाता है कि जब वो पहली बार इस जगह पर आया था तो सारे जानवर उससे खुश थे और खुशी से उसके साथ रहा करते थे, लेकिन जब उसने जंगल का पहला पेड़ काटा तभी से ये सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। अब ओसलर को भी ये बात समझ आ जाती है कि उसे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा करके वहाँ के सारे जानवरों से उनका घर छीन रहा है। ओसलर लोरेक्स से वादा करता है कि अब वो पेड़ों को नहीं काटेगा। अब क्योंकि ओसलर ने काटे गए पेड़ों की रेशम से एक खूबसूरत स्कार्फ बनाया था, इसीलिए वो उस स्कार्फ को बेचने के लिए सिटी में आ जाता है, लेकिन सिटी में कोई भी ओसलर से उसका स्कार्फ नहीं खरीदता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब किसी को ओसलर का स्कार्फ पसंद नहीं आता तो ओसलर गुस्से में उस स्कार्फ को फेंक देता है और जंगल में वापस चला जाता है। ओसलर का फेंका गया स्कार्फ एक लेडी के सिर पर जाकर गिरता है और उस लेडी को स्कार्फ बहुत पसंद आता है। अब धीरे धीरे उस लेडी के पास लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और अब वो सभी भी उस सुनहरे रेशम से खुद के लिए कपड़े बनवाना चाहते थे। लोगों को जब पता चलता है कि उस सुनहरे स्कार्फ को ओसलर ने बनाया है तो सभी ओसलर को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाते हैं। जंगल में अचानक से ढेर सारे लोगों को देखकर ओसलर और लोरेक्स पूरी तरह से हैरान थे और ये उनके लिए चिंता की बात थी, क्योंकि अब तक ओसलर के अलावा किसी को भी उस जंगल के बारे में पता नहीं था। लेकिन अब सभी को पता चल गया था कि उस जंगल में सुनहरे रेशम वाले पेड़ पाए जाते हैं जो काफी ज्यादा कीमती है। इसके बाद ओसलर टेड को कहानी सुनाना बंद कर देता है और वो टेड को अगले दिन वापस से आने के लिए बोलता है। ओसलर की बात सुनकर टेड अपने घर वापस आ जाता है और अपनी ग्रैंड मदर को ऑड्रे से मिलवाने के लिए ले जाता है। ऑड्रे को देखकर टेड की ग्रैंड मदर समझ जाती है कि टेड ऑड्रे से प्यार करता है और वो ऑड्रे को इम्प्रेस करने के लिए ही रियल ट्री को हासिल करना चाहता है। अब ऑड्रे जब अपने घर वापस आती है तो देखती है कि उसके घर की दीवार पर रियल ट्री की वो पेंटिंग नहीं थी जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। ऑड्रे देखकर बहुत दुखी होती है। दरअसल मेयर ने अपने गार्ड्स को बोलकर ऑड्रे की दीवार की पेंटिंग्स को उतार लिया था, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि टेड ऑड्रे की दीवार पर बने रियल ट्री की पेंटिंग से इंस्पायर होकर ही रियल ट्री की खोज में बार बार सिटी से बाहर जाता है। अब टेड एक बार फिर से ओसलर से मिलने के लिए अपनी बाइक पर बैठकर सिटी से बाहर जाता है, लेकिन आज मेयर ने सिटी से बाहर जाने के सारे रास्तों को बंद करवा दिया था। इसीलिए टेड किसी तरह बहुत मुश्किल से लोगों के घरों में से होते हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ से वो सिटी के बाहर दीवार के दूसरी तरफ आ जाता है। ओसलर के पास पहुँचने पर ओसलर टेड को आगे की कहानी सुनाना स्टार्ट करता है, जिसमें वो बताता है कि उसके द्वारा बनाए गए बेहतरीन स्कार्फ की वजह से लोगों की डिमांड आने लगी कि उनके लिए भी रेशमी कपड़े बनाए। ओसलर भी इसके लिए राजी था और अब ओसलर के फैमिली मेंबर्स भी उसको ढूंढते हुए वहां पर आ गए थे। ओसलर के फैमिली मेंबर्स को जंगल में देखकर लोरेक्स बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अब जंगल में लोगों की संख्या बढ़ रही थी जो जंगल के जानवरों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ओसलर लोरेक्स को समझाता है कि वो जंगल और जानवरों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए और अब ओसलर अपनी फैमिली के साथ जंगल में एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगता है। ओसलर एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करता है जिसमें वो पेड़ों को काटता नहीं है बल्कि उनके थोड़े से रेशम को लेकर लोगों के लिए कपड़े बनाता था। ओसलर के ऐसा करने से पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता था और ओसलर का काम भी हो जाता था, लेकिन इसमें ओसलर को बहुत कम मुनाफा होता था। ओसलर के फैमिली मेंबर्स उसे समझाते हैं कि वो एक दो पेड़ को काट सकता है और ऐसा करने से जंगल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओसलर भी इसके लिए राजी हो जाता है और अब ओसलर के वर्कर्स जंगल के पेड़ों को काटकर रेशमी कपड़े बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब समय के साथ लोगों की मांग बढ़ती जाती है और ओसलर के वर्कर्स तेजी से पेड़ काटना जारी रखते हैं। अब देखते ही देखते ओसलर काफी ज्यादा अमीर और फेमस हो जाता है और अब उसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन अब जंगल के पेड़ भी तेजी से काटे जा रहे थे, जिससे लोरेक्स काफी ज्यादा परेशान था और वो इसके बारे में ओसलर को भी बताता है, लेकिन ओसलर लोरेक्स की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब वो दिन भी आ जाता है जब ओसलर के वर्कर्स जंगल में बचा आखिरी पेड़ भी काट देते हैं। ओसलर जब ये देखता है तो वो बहुत दुखी होता है, क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास था कि उसकी वजह से एक प्यारा सा जंगल अब एक वीरान और पॉल्यूटेड जगह में बदल गया था। अब ओसलर के फैमिली मेंबर्स भी
उसके सारे पैसे लेकर और उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। सारे जानवर और लोरेक्स जंगल का ऐसा हाल देखकर बहुत दुखी थे और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ ओसलर था। ओसलर इसके लिए लोरेक्स से माफी मांगता है, लेकिन अब लोरेक्स अचानक से एक रोशनी के साथ आसमान में चला जाता है क्योंकि लोरेक्स जंगल का प्रोटेक्टर था और अब क्योंकि जंगल ही नहीं बचा था इसीलिए लोरेक्स का भी धरती पर अब कोई काम नहीं था। ओसलर की कहानी सुनकर टेड पूरी तरह से हैरान होता है और वो ओसलर से पूछता है कि क्या आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस पर ओसलर बोलता है कि हाँ, और वो टेड को उन्हीं पेड़ों का बीज देता है जिन पेड़ों को उसने काटा था। ओसलर टेड को बताता है कि जब तक मेरे पास एक ऐसा बच्चा ना आए जिसे असली पेड़ों से प्यार हो तब तक सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो सकता। तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि वो बच्चा तुम ही हो, इसीलिए तुम जाओ और इस बीज से नए पौधे को जन्म दो ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ओसलर की बात सुनकर टेड उस बीज को लेकर सिटी में वापस आ जाता है और ऑड्रे को अपने घर आने के लिए बोलता है क्योंकि उसे असली पेड़ के बीज को दिखाना चाहता था। अपने घर वापस आने के बाद टेड उस बीज को एक जगह पर छुपा देता है, लेकिन अब टेड के घर पर सिटी का मेयर भी अपने लोगों के साथ आ गया था क्योंकि उसने सीसीटीवी कैमरों में देख लिया था कि टेड के पास असली पेड़ों का बीज है। टेड सिटी के मेयर को झूठ बोल देता है कि उसके पास असली पेड़ के बीज नहीं है और अब टेड की मॉम भी घर आ गई थी जो मेयर और उसके गार्ड्स को अपने घर से बाहर निकाल देती है क्योंकि वो जबरदस्ती उनके घर आकर टेड से पूछताछ कर रहे थे। मेयर और उनके लोगों के जाने के बाद टेड जब उस जगह पर आता है जहाँ पर उसने बीज को रखा था तो बीज वहाँ पर नहीं होता है, जिससे टेड पूरी तरह से डर जाता है। लेकिन वो बीज टेड की ग्रैंड मदर के पास होता है जिसमें अब नमी की वजह से अब एक छोटा सा पौधा बाहर निकल रहा होता है। टेड ऑड्रे को वो नन्हा सा पौधा दिखाता है जिससे ऑड्रे बहुत खुश होती है। टेड उस पौधे को सिटी के बीच पार्क में मिट्टी में उगाना चाहता था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिटी का मेयर था जो सीसीटीवी कैमरों से पूरी सिटी में नजर रखे हुए था। अब टेड की मॉम को एक आइडिया आता है और वो टेड का डमी बनाकर अपनी कार के पीछे रख देती है और कार ड्राइव करके तेजी से सिटी में जाने लगती है। सिटी के मेयर और उसके गार्ड्स को लगता है कि टेड अपनी मॉम की कार में छुपकर भाग रहा है, इसीलिए वो टेड की मॉम की कार का पीछा करने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टेड अपनी ग्रैंड मदर और ऑड्रे के साथ अपनी बाइक पर बैठकर सिटी के मेन पार्क की तरफ आगे बढ़ने लगता है। सिटी के मेयर को पता चल जाता है कि टेड पेड़ के बीज को लेकर पार्क की तरफ बढ़ रहा है और मेयर कभी भी ऐसा नहीं होने दे सकता था क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सिटी में असली पेड़ होने की वजह से लोग उसकी कंपनी का ऑक्सीजन लेना बंद कर देंगे। मेयर अपने गार्ड्स के साथ टेड का पीछा करता है और उससे बीज हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो उस बीज को हासिल नहीं कर पाता क्योंकि टेड उस बीज के लिए अपने ग्रैंड मदर के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था। अब टेड उस बीज को लेकर पार्क में पहुंच जाता है जहां पर वो मेयर के स्टेचू को तोड़ देते हैं और टेड के स्टेचू के सिर के टूटकर गिरने से नीचे प्लास्टिक की घास हट जाती है और मिट्टी बाहर आ जाता है। टेड उस बीज को उसी मिट्टी में लगा देता है, लेकिन अब सिटी के लोग भी इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं जिन्हें टेड का ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि अब तक सिटी के लोगों ने सिर्फ प्लास्टिक के पेड़ ही देखे थे। अब यहाँ पर मेयर भी आ जाता है जो सभी लोगों को टेड के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है कि असली पेड़ बहुत बुरे होते हैं और उनके पौधों के नीचे गिरने से गंदगी फैलती है। सिटी के लोगों को मेयर की ये बात सही लग रही थी और वो टेड के खिलाफ थे। लोगों को समझाने के लिए टेड शहर की दीवार गिरा देता है और जब लोग बाहर देखते हैं तो समझ जाते हैं कि असली पेड़ों के बिना जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है और मेयर ने सिर्फ अपने फायदे के लिए उनका यूज किया है और इसीलिए वो सिटी में असली पेड़ नहीं लगाने देता था ताकि लोग उसकी कंपनी का ऑक्सीजन खरीदते रहे। अब क्योंकि सभी को मेयर की सच्चाई पता चल गई थी इसलिए मेयर का गार्ड ही उसके ऊपर एक एडवांस फैन लगाकर उसे वहाँ से दूर भेज देता है। कुछ दिनों के बाद टेड का लगाया गया पेड़ बड़ा हो जाता है और अब एक एक करके बहुत सारे पेड़ उगने लगते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ओसलर जब अपने घर से बाहर निकलता है तो वो पहले की तरह हरियाली और पेड़ों को देखकर बहुत खुश होता है। अब क्योंकि पेड़ वापस से उगने लगे थे इसीलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए लोरेक्स भी आसमान से वापस आ जाता है। लोरेक्स से वापस मिलकर ओसलर बहुत खुश होता है और लोरेक्स भी सब कुछ पहले जैसा बनाने के लिए ओसलर की तारीफ करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट।